वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने जो अपना लास्ट वीडियो पढ़ा था वो थ्योरी पढ़ी थी शियर रिइंफोर्समेंट के बारे में, कैसे शियर रिइंफोर्समेंट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके आईएस कोड रिकमेंडेशंस हमने पढ़े थे कि जो आईएस कोड रिकमेंडेशंस हमको अपने यूज़ करने होंगे अपने न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो अब आप जो अगला वीडियो हमारा ये बनने जा रहा है, डिज़ाइन स्टेप्स फॉर शियर इन्फोर्समेंट, डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, कि अगर कोई शियर इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन कैसे आएगा तो हमको कैसे स्टेप्स में डिज़ाइन करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है कि कैलकुलेट द शियर फोर्स। सबसे पहले हम शियर फोर्स व्यू कैलकुलेट करेंगे एज अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू गिवन लोड। गिवन लोड के बिहाफ पर हम क्रिटिकल सेक्शन पे क्या फैक्टर्ड शियर फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट शियर फोर्स दिया भी हो सकता है आपको लोड दिया हो, उससे शियर फोर्स कैलकुलेट करना हो। एनी कंडीशन कैन बी पॉसिबल इन एनी क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन स्टेप हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा सबसे पहले गिवन डेटा हम अपने न्यूमेरिकल में लिख लेते हैं, फिर स्टेप में ये ध्यान देते हैं कि क्या क्या करना है हमको। तो हम पहले शियर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो स्टेप नंबर दूसरा को डिटरमाइन द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जो टाउ बी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी, हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने नॉमिनल शियर स्ट्रेस के। एक होता है यूनिफॉर्म डेप्थ जहाँ पे डेप्थ वेरी नहीं करती है, और दूसरा होता है वैरिंग डेप्थ जहाँ पे डेप्थ वेरी करती है। तो हम पहला केस देखते हैं। फॉर यूनिफॉर्म डेप्थ अगर होगा तो टाउ बी बराबर वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी से हम फॉर्म निकाल लेंगे, और वैरिंग डेप्थ होगा तो टाउ बी बराबर वी यू प्लस माइन एम यू बाई डी टैन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी से निकाल लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये फार्मूला याद होगा। नहीं होता इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वेरिंग डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्म डेप्थ का फार्मूला क्या होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल इससे आपके बन सकते हैं। ठीक, स्टेप नंबर जब 3 में हम आएंगे तो होगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्क्रीट ग्रेड, कॉन्क्रीट का ग्रेड जो हमारे क्वेश्चन में दिया हो, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील हम कैसे निकालेंगे, ए एस टी डिवाइड बाई बी इंटू डी। हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में परसेंटेज ऑफ स्टील दे दे, और यह हो सकता है कि आपको निकालना पड़े। तो निकालते कैसे हम, ए एस टी डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन इंटू 100 हम इसे निकालेंगे। देन फाइंड आउट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट टाउसी फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पे। आई एस कोड में आपके पेज नंबर 73 पे आपको टेबल नंबर 19 दिया हुआ है, जहाँ पे एक पूरी टेबल दी हुई है। उस कंक्रीट गेट के हिसाब से और परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से हम टाउसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब जो चौथा स्टेप होगा हमारा, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसको किसको कंपेयर करेंगे चौथे स्टेप में, टाउवी और टाउसी मैक्स को। टाउवी क्या, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और टाउसी मैक्स को कंपेयर करेंगे। टाउसी मैक्स मैंने बताया था आपको डिज़ाइन शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम डिज़ाइन शियर स्ट्रेस होता है, जिसका टेबल नंबर 20 पे आपको डायरेक्ट कॉन्क्रीट ग्रेड के हिसाब से उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अगर इसमें पहली कंडीशन ये है कि इफ़ टाउ इज ग्रेटर इन टाउसी मैक्स रीडिज़ाइन द सेक्शन। रीडिज़ाइन द सेक्शन कब तक रीडिज़ाइन करेंगे, जब तक कि टाउसी मैक्स ना बड़ा हो जाए टाउ वी से। ठीक, पहला कंपेयर इसका करेंगे। मान लीजिए कि अब टाउसी मैक्स हमारा ज़्यादा गया, यानी इट्स ओके। ठीक, स्टेप नंबर 5 जो है हमारा, अब कंपेयर किसे करेंगे, टाउवी और टाउसी कंपेयर करेंगे। किसे करेंगे, टाउवी और टाउसी, यानी टाउवी नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ और टाउसी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ। तो डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ हमने स्टेप नंबर 3 में निकाला है, और टाउवी हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला है। ठीक, अब इसके लिए कंडीशंस हैं कि अगर टाउसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक, और टाउसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल इज गिवन एज। ठीक, तो ये मिनिमम की कंडीशन होती है, किसकी होती है, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट की कंडीशन होती है, ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। इससे हम स्पेसिंग निकालेंगे, डेल्टा बी, इस फॉर्मूले को लगा के हम स्पेसिंग निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती और टाउ भी बड़ा होता है, यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस फॉर्म बड़ा होता है, तो शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड एज फॉलोज। शियर इन्फोर्समेंट इज डिजाइन टू बी एज फॉलोज। तो हमको कैलकुलेट वी यू एस निकालना होगा, डिज़ाइन शियर फोर्स। ठीक, वी यू माइनस वी सी होता है, वी यू माइनस वी सी की वैल्यू टाउ सी बी इंटू डी, और वी यू की वैल्यू टाउ वी बी इंटू डी। ठीक, ये अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा डिफाइन किया था कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पाँचों स्टेप, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप ये 5 स्टेप आपको क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 6 की तरफ, वही मतलब पाँचवा ही की तरफ, पाँचवें में काफ़ी बड़ा है तो पाँचवें की तरफ देते हैं। ठीक, तो वी यू एस कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, अगर वर्टिकल स्टेप्स आर प्रोवाइडेड एंड स्पेसिंग इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर वर्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग किस फॉर्मूले से गवर्न की जाएगी, वी यू एस बराबर 0.87 एफ आई ए एस बी डी डिवाइड बाई डेल्टा बी। ठीक है, ये वर्टिकल स्टेप्स के लिए। और जब अगर हम लोग इंक्लाइंड स्टेप्स यूज़ करेंगे तो उसके लिए क्या है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के वर्टिकल वास यूज तो 0.87 एफ आई एस बी इंटू डी डिवाइड बाई डेल्टा बी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक, अगर हम सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स यूज़ कर रहे हैं, आल बेंट अप बार एट सेम क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो वी एस बराबर 0.87 एफ वाई ए एस बी इंटू साइन अल्फा। तो ये तीन कंडीशंस हैं। देखिए, पहले वी एस से कैलकुलेट करके हम डेल्टा वी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। फिर तीन कंडीशंस में कोई भी कंडीशन आप एग्ज़ाम में लगा सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपको नहीं दी गई है तो आप ये लगा के इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस कंडीशंस को नोट कर लीजिए, ये तीनों कंडीशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगली जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टेप शैल नॉट एक्सीड 0.75 डी और 300 एम विच एवर इज लेस। ठीक है, इट शुड बी ऑल्सो नॉट लेस दैन स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स एज रिक्वायर्ड विद नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो स्पेसिंग की मैक्सिमम कंडीशन होती है 0.75 डी और 300 एम, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको हम लेंगे इन द केस ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। पर जब हम इंक्लाइंड स्टीरप्स की तरफ आएंगे, फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स एट 45 डिग्री द मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट ग्रेटर देन डी और 300। डी और 300, अगर डी ज़्यादा होगा या 300 ज़्यादा होगा, जो इसमें से दोनों में से कम होगा उस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। ये मैं आपको लास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।